नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध। इंतकाल अदालतों में किया गया 74.22% लंबित मामलों का निपटारा। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित हिम समाचार ऐप एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध। मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल वर्ष भर पर्यटन गंतव्य के रूप में देशी विदेशी पर्यटकों की बन रहा पहली पसंद। राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इंतकाल के लंबित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए 30 व 31 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाया गया ये कदम प्रदेश के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इन इंतकाल अदालतों में प्रदेश भर में इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। प्रदेश भर में लंबित इंतकाल के मामलों से लोग बहुत परेशान थे और वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष इंतकाल अदालतें लगाने का निर्णय लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 2 दिनों के भीतर ही 74.22% लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया, जो सरकार की कुशल कार्यप्रणाली को इंगित करता है। बिलासपुर जिला में इन 2 दिनों के दौरान सबसे अधिक 90.78% मामलों का निपटारा किया गया। यहां लंबित 1,943 मामलों में से 1,764 में इंतकाल दर्ज किए गए। किन्नौर जिला में 90.75% मामलों का निपटारा हुआ तथा यहां कुल लंबित 400 में से 363 मामलों में इंतकाल दर्ज किए गए, जबकि ऊना जिला में 89.12% मामलों में इंतकाल दर्ज हुए। यहां 3,670 लंबित मामलों में से 3,271 इंतकाल सत्यापित किए गए। प्रदेश भर में आयोजित की गई इंतकाल अदालतों से आम आदमी लाभान्वित हुआ है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जा रहा है। जिला कांगड़ा निवासी श्रीमती मीना देवी ने 2 दिवसीय विशेष इंतकाल अदालतों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा केस 96 का था। इस सरकार का बड़ा धन्यवाद। मेरा इंतकाल बड़े अच्छे ढंग से हो गया। वहीं ऊना निवासी श्री गुरुचरण सिंह, मंडी निवासी श्री मंजीत, चंबा निवासी श्री देवेश वर्मा व अन्यों ने भी राज्य सरकार का विशेष इंतकाल अदालत के आयोजन के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रही है। मैं गुरुचरण सिंह, मोहल्ला बैली, वार्ड नंबर 9 ऊना का रहने वाला हूँ। हमने इंतकाल के लिए काफ़ी समय पहले से अप्लाई कर रखा था, जो अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जो सरकार ने 30 और 31 तारीख का समय रखा है, उसके अंतर्गत हमारा ये काम यहाँ 5-7 मिनट में ही हो गया। इसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। हमारा जो ये इंतकाल था, ये अब हम दोनों भाइयों के नाम चढ़ गया है। हमारी 5 बहनें भी हमारे साथ हैं, तो इन्होंने भी हमारे नाम ये जगह कर दी है। मेरा नाम दीपक सैनी है। मैं वार्ड नंबर 1 अरनियाला ऊना का निवासी हूँ। हमारा इंतकाल बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके लिए हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे पहले। अब हमारा मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है उससे हमारा काम जल्दी से हो गया। 2 मिनट में ही हमारा काम हो गया। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुणा देवी है। मैं गांव नैन से हूँ। मैं यहाँ फतेहपुर पंचायत पटवारखाना में इंतकाल के लिए आई थी, जिसके लिए हमें पहले बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते थे। इसलिए मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ। जो तहसीलदार यहाँ पे जल्दी आ गए और उन्होंने हमारा काम जो है वो आसान कर दिया। मैं स्थानीय निवासी बेंजी गोपालपुर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट मंडी का स्थानीय निवासी हूँ। आज यहाँ राज्य विभाग के इंतकाल दिवस चला हुआ है, उसमें मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उसमें हमें घर द्वार आकर हमें ये सुविधा मिल रही है, और नहीं तो हमें इंतकाल के चक्कर में दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं बेंजी गांव की निर्मला देवी स्थायी निवासी हूँ और मैं फतेहपुर में आई थी
और हमारा इंतकाल जो है वो फतेहपुर में बड़े आराम से हो गया। और हम सुक्खू सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें बहुत जगह दौड़ने से एक जगह ही हमारा काम होया करता है और हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं देवेश वर्मा लुड्डू का रहने वाला हूं और यहां पे चंबा में इंतकाल करवाने के लिए आया हूं और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, मैं लिठैरी से बिलोंग करता हूं, पंत मोहल्लेरा से। तो जो सरकार द्वारा जो इंतकाल दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए हम सरकार के बहुत ही आभारी है। इससे सभी लोगों को सहायता मिल रही है एक जगह में होके और आसानी से काम पूरे किए जा रहे हैं। जो कई सालों से लटके हुए काम भी थे वो भी बहुत ही आसानी से पूरे हो रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की सरकार है तथा उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निपटारा करने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में भी इसी तरह के प्रयास जारी रखेगी। राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित हिम समाचार ऐप अब एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है और इसे iOS सॉफ्टवेयर पर भी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये ऐप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक पहल है। इसके माध्यम से लोग राज्य सरकार के निर्णयों, वीडियो सामग्री, विभागीय समाचार बुलेटिन और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किया गया था। पहले ये एप्लीकेशन केवल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध थी और अब ये एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर कई अभिनव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल वर्ष भर पर्यटन गंतव्य के रूप में देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए कई नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा की बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ जगहों में आंकी जाती है। बीड़ बिलिंग में 2 नवंबर तक आयोजित हो रहे पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप से बैजनाथ क्षेत्र में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ी है, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरों पर रौनक आई है। मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप दुनिया भर के पर्यटक पुनः हिमाचल की हसीन वादियों की ओर रुख कर रहे हैं और प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ गई है। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग और कार्निवाल के आयोजन से एक बार फिर बीड़ बिलिंग घाटी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। यहां के पैराग्लाइडिंग और होटल व्यवसायी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्सी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 में जो बीड़ में हो रहा है उसके लिए सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, ये हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उनके प्रयासों से जो यहाँ इवेंट हो रहा है उसकी वजह से जो टूरिज़्म में बढ़ावा हुआ है और हमें लगता है कि इस आने वाले टाइम में और भी टूरिज़्म बढ़ेगा अगर ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट यहाँ होते रहें। सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी की सोच थी कि जो राजधानी उन्होंने कांगड़ा को डिक्लेयर किया तो उसमें एक ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कि पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण जो है यहाँ पे टूरिज़्म का बूम आ जाएगा। इसके साथ हम यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ चाहेंगे कि वो जुड़ जाए। मैराथन हो गई, साइकिलिंग रेस हो गई, माउंटेन साइकिल रेस हो गई, ये चीज़ें अगर और ऐड हो जाएं तो इससे हमारा इवेंट और ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा आगे चला जाएगा। विंटर कार्निवल और प्री वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने 5 माह के भीतर बीड़ बिलिंग में ये दूसरा प्री वर्ल्ड कप आयोजित करवाया। क्योंकि इस कप के आयोजन के होने से यहाँ पर देश विदेश के सैलानियों की भरमार लगी हुई है और होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अपने आप को अब सुरक्षित फील कर रहे हैं। क्योंकि बाढ़ त्रासदी के बाद बहुत से लोगों ने बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दी थी और अब ये जो इवेंट हो रहा है इसकी वजह से टूरिज्म को यहाँ पर एक बूस्टअप मिला है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तन्वी है और मैं पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कांगड़ा पपरोला से आई हूँ। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें इतने पैराग्लाइडर्स और इतने सुंदर सुंदर वादियाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता रहता है। Hi guys, my name's Dave. I've come over from England. We run a paragliding school in England and it's our first time in Beer
It's a fantastic place. It's one of these places that's got something for everybody. If you're staying out front, it's calm, smooth, and if you're going in the back, it's not for everybody, but it's for the people that want the big adventures. So yeah, they've got a fantastic competition here. बीड़ बिलिंग क्षेत्र में लगभग 160 के करीब होटल और होम स्टे हैं। इसी क्षेत्र के लगभग 150 युवा पैराग्लाइडिंग क्षेत्र से जुड़े हैं। सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है। प्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, साहसिक और स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। प्रदेश में कुछ उपभोक्ता अपना व अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए थे। विभाग द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो। इसके दृष्टिगत प्रदेश भर में ई-केवाईसी की प्रक्रिया आरंभ की गई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।